दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जंगली जानवरों की कई प्रजातियां तेजी से हो रही हैं गायब। आखिर कौन सी वो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं और प्रलय के समय से अब इनकी विलुप्त होने की रफ्तार ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगलों में रहने वाले जानवरों की कई प्रजातियां गायब हो चुकी हैं और कई तेजी से लुप्त हो रही हैं। यही नहीं, इन प्रजातियों के चिड़ियाघरों में बचे जानवरों के जरिए फिर सामान्य स्तर पर लाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में ये बचे कुछ जानवर भी जल्द ही विलुप्त हो सकते। दोस्तों, बात की जाए अगर डिसअपीयरिंग स्पीशीज की, तो धरती पर जीवन के विकास के साथ कुछ नई प्रजातियां बनी तो कुछ गायब भी हो गई। फिर कुछ प्रजातियां ऐसी भी बनी जिन्होंने खुद को हर तरह से आसपास के वातावरण के अनुकूल कर दिया। फिर कुछ अन्य जीवों की प्रजातियां पर्यावरण और वातावरण के अनुकूल नहीं ढल पाई, तो ये प्रजातियां भी इस धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी। चलिए बात करते हैं 100 सालों में धरती से विलुप्त हो गए ये 10 जीव और आखिर वजह इंसान और जलवायु बने। बड़ा जानवर छोटे को खाता है, ये तो आपने सुना ही होगा, और प्रकृति की यही प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। लेकिन इंसान एक लौता ऐसा जीव है जिसकी लालच की वजह से कई जानवर खत्म हो गए, जंगल काटे गए, शिकार किया गया, प्रदूषण बढ़ा, जलवायु परिवर्तन हुआ, वैश्विक गर्मी बढ़ी। इसलिए 100 सालों में 10 जीव खत्म हो गए। अब पृथ्वी पर इनका नामो निशान तक मिल पाना बहुत मुश्किल। इसी में आता है पैराडाइज पैरट। नाम से ही कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये 1920 के दशक में विलुप्त हो गया। 1927 के बाद ये कहीं नहीं दिखा। ये दीमक के बमीठे में अपना घोंसला बनाते थे। अब ना बमीठे बचे और ना ही इनका घर। इनके विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह थी बढ़ता चारागाह, जंगलों की कटाई, जंगल की आग, शिकार, कुत्ते और तो और बिल्लियों द्वारा मारे जाना। नंबर 2 पर अगर बात की जाए तो सिलियन वोल्फ। सिलियन वोल्फ भी 20 के दशक में ही खत्म हो गए। ये ग्रे वोल्फ की ही एक उपप्रजाति थी जो 1924 में खत्म हो गई। ये सिसिली और उसके आसपास 21,500 सालों से रह रहे थे और आखिरकार वजह आज तक नहीं पता चली, लेकिन आशंका सिर्फ शिकार की ही है। नंबर 3 पर आते हैं टैस्मेनियन टाइगर। 30 के दशक में विलुप्त होने वाले ऐसे जीव थे जिन्हें आखिरी बार 1936 में देखा गया। उसके बाद ये कभी नहीं दिखे। आगे से ये किसी भेड़िए की तरह दिखते थे, जबकि शरीर के पिछले हिस्से पर बागों जैसी पट्टियां बनी होती थी। ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ही पाए जाते थे। मुख्य रूप से शिकार की वजह ही थी इनके मरने की, लेकिन कुछ जंगली जीवों ने भी इनका शिकार किया था, जिससे आबादी कम होती चली गई। इसके अलावा बीमारियों ने भी इन तस्मानियन टाइगर्स की जान ले ली। नंबर 4 पर बात की जाए तो ज़ेरसिस ब्लू तितली, यानी कि ज़ेरसिस ब्लू बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल स्पीशीज माना गया है इस धरती पर और इसको आखिरी बार 1941 में देखा गया। इसके बाद ये खूबसूरत तितली दुनिया से ही लापता हो गई। इसके विलुप्त होने की असली वजह इंसानों द्वारा विकसित किए जा रहे शहर थे। इसके पंख चमकीले नीले होते थे जिन पर सफेद बिंदु होते थे। तो ये ब्यूटीफुल पंछी भी हमेशा के लिए इस धरती से विलुप्त हो गया। नंबर 5 पर बात की जाए तो जापानीज सी लायन। ये 50 के दशक में विलुप्त हो चुके थे। हालांकि इनका एक आखिरी जीव 1970 में अंतिम बार देखा गया था। ये समुद्री लायन जापानी आर्किपेलागो और कोरियन प्रायद्वीप के आसपास ही रहते थे। ये रेत पर ब्रीडिंग करते थे। इंसानों ने इनका शिकार 1900 तक बड़े धड़ल्ले से किया, जिसकी वजह से इनकी मात्रा
कम होती चली गई और अचानक से ये भी विलुप्त हो गए। नंबर 6 पर अगर बात की जाए तो ये हैं क्रिसेंट नेल टेल वालाबी। ये भी 50 के दशक में धरती से गायब हो गए। इन्हें वोरोंग भी भुलाया जाता था। ये छोटे मॉर्सुपियल जीव थे जो कि घास खाते थे, झाड़ियां खाते थे। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम और मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। इन्हें आखिरी बार 1956 में देखा गया था। इसके बाद ये कभी नहीं दिखे। शहरों के बनने से इनके घरों का खात्मा हो गया। ये नई जगह पर खुद को नहीं बचा पाए, इसलिए जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। नंबर 7 पर बात की जाए तो बुबुल हार्टे बीस्ट के 50 के दशक में ही खत्म हो गया था। ये आमतौर पर सहारा रेगिस्तान के उत्तरी इलाकों में पाया जाता था। ये एक एंटीलोप था और रेत के रंग का ही होता था। मोरक्को और मिस्र में भी दिखते थे। 19वीं सदी में इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। वजह थी कॉलोनियल मिलिट्री द्वारा इनकी पूरी आबादी को मारा जाना। कहते हैं कि आखिरी जीव को 1902 में मारा गया था, लेकिन कुछ जीव बच गए थे जो 20वीं सदी में आते आते ही खत्म हो गए, क्योंकि इंसानों के बढ़ते वर्चस्व में जीवित ही नहीं रह पाए। नंबर 8 पर आते हैं काका वाही। पक्षी को आखिरी बार 1963 में देखा गया था। ये शहद खाते थे। आमतौर पर हवाई द्वीप पर ही मिलते थे। ये पक्षी 5.5 इंच लंबा होता था, सुंदर नारंगी रंग में रंगा हुआ, या यूं कहें कि स्कारलेट रेड कलर में। जंगलों का नाश होने से ही इन पक्षियों का घर बिखर गया और तो और मच्छरों की वजह से पक्षियों को बीमारी ने जकड़ लिया। शहरों के बनते ही कुत्ते और बिल्लियां इनका शिकार करने लगे। इसकी वजह से ये भी धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। नंबर 9 पर आते हैं कैस्पियन टाइगर। इनको 1970 में ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन इनकी आधिकारिक घोषणा 2003 में की गई थी। ये बाघ आमतौर पर पूर्वी तुर्की, उत्तरी ईरान, कैस्पियन सागर के आसपास का इलाका, मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक मिलते थे। इन्हें चीन, रूस और यूक्रेन में भी देखा जाता था। ये साइबेरियन और बंगाल टाइगर के बीच की आकृति के होते थे। इन्हें बालखाश टाइगर, हिरकैनियन, तुरैनियन टाइगर भी बुलाया जाता था। इंसानों के द्वारा शिकार किए जाने की वजह से ही हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वें नंबर पर आता है यूनान लेक न्यूट। ये भी 70 के दशक में खत्म हो गए। ये एक खास तरह के सैलामेंडर यानी छिपकलियां होती थी जो चीन के यूनान प्रांत में पाई जाती थी। 1979 के बाद इन्हें कहीं भी नहीं देखा गया। माना जाता है कि इनका रहवास खोने, प्रदूषण और अन्य प्रजातियों के जीवों के आने की वजह से ही ये हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके थे। तो ये तो थे धरती पर रहने वाले कुछ ऐसे जीव जो 100 सालों में धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। ये 10 जीव। आखिरकार वजह निकली तो इंसान और जलवायु परिवर्तन। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।